Assalamu alaikum. I hope you all are safe and sound. Today we will discuss an important part of the human body, and that is human blood. We will see what is blood, what are its main components, and what are the four main types of blood. Blood is a life force which forces its way through thousands of miles of capillaries, arteries, and veins. It carries the blood to the different organs of the human body, keeping them alive and thriving. There are many definitions of the human blood. The simplest is that it is a red liquid which moves through the human body and the body of animals, which carries oxygen to and carbon dioxide from the tissues of the body. Moving on towards the history of blood, let's see how and by whom the components of blood were discovered. जेन स्वेमरडैम पहला पर्सन था जिसने रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर 1658 में ऑब्जर्व किया. एंड अदर डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक डिस्क्राइब्ड द साइज एंड शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इन दोनों के बाद गैब्रिएल एंड्राल and William Addison reported the first description of leukocytes. The third element, which was platelets, was discovered by Alfred Doney in 1842. Modern blood group system, जिसे ABO system भी कहा जाता था, it was discovered by Karl Landsteiner in 1900s. Jane Jansky is credited with the first classification of blood into four types. 1937 में RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे. Let's see the components of blood in detail. There are total four main components. The first is the red blood cells RBCs, the second is the white blood cells WBCs, the third is the platelets, and the last component of the blood is प्लाज्मा. प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड है जिसके अंदर बाकी के तीनों कंपोनेंट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इमर्स्ड होते हैं और प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करते हैं. रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का ये काम होता है कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके लंग्स तक लेकर जाता है. द रेड ब्लड सेल्स डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस. ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और विद इन 4 months इस सेल की डेथ हो जाती है. द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज़ वाइट ब्लड सेल्स. ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग या इन्फेक्शन कॉजिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है. वाइट ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड दे हैव अ इरेगुलर शेप. द थर्ड कंपोनेंट इज़ द प्लेटलेट्स जो कि स्पेशल सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जब भी कभी कट लग जाए या कोई चोट लग जाए तो प्लेटलेट जो ब्लड होता है उसको नियर द सरफेस थिक कर देते हैं और एक सेमी सॉलिड टाइप लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से ब्लड लॉस हमारा ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम विच इज़ एन ABO सिस्टम. ABO system consists of 4 main types of blood groups which includes the blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. ये ब्लड ग्रुप्स एक दूसरे से अलग सिर्फ और सिर्फ एंटीजन्स की बेस पे हैं. एंटीजन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है. जिस तरह की एंटीजन प्रेजेंट होगी उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा. फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट है. इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी में हमारे पास एंटीजन ए एंड बी यानी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती. Now let's talk about the antibodies. एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं. एंटीजन और एंटीबॉडी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स या इन्वेडर्स के अगेंस्ट एक्ट आउट करती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं. Now is the time to know an interesting factor which is known as the RH factor,
which means either positive or presence, or the negative means absence. Rh negative blood can be given to the Rh negative recipient, while Rh positive blood or negative blood both may be given to the Rh positive recipient. Now let's talk about the blood transfusion. It is a medical procedure in which the blood from the circulatory system of a one person is transferred to an other person. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए टाइप्स का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is important that a person must receive a blood type which is compatible to his or her own blood type. If the blood is not compatible, the red blood cells will come together and form the blood clots, which will cause a fatal situation. इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड टाइप्स का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ब्लड ग्रुप O इज़ द यूनिवर्सल डोनर. एमरजेंसी सिचुएशंस में ब्लड ग्रुप O किसी भी ब्लड टाइप को दिया जा सकता है. That was all about the blood and its types. I hope you have understood this topic. It is requested to like, share and comment on this video. Take care of yourself. Allah Hafiz.